50 लाख रुपया और 2 कट्ठा जमीन मांग रहे थे। बार बार धमकी देता था। उनके पुतों कहती थी जब पहचाने नहीं हो, उनका पूरा परिवार जो है तंग कर रखा था। प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी की गोली मारकर हत्या के मामले में उनके साथी परमानंद सिंह, समधिनी पुष्पा रानी सहित 7 लोगों को नामजद किया गया है। मृतक के पिता रामेश्वर चौधरी, जो पताही जगन्नाथ के निवासी हैं, सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के बेलवर निवासी परमानंद सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा रानी, बेटे कल्याण सिंह और आनंद, कल्याण की पत्नी निधि कुमारी, आनंद की पत्नी सुप्रिया कुमारी और निजी चालक राम जन्म ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 4-5 अज्ञात पेशेवर अपराधी पर भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने रामकिशोर से 2 कट्ठा जमीन और 50 लाख रुपए की उगाही मांगी थी। साथ ही उनके वाहन चालक को 10 धुर जमीन न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह भी आरोप है कि आरोपी रामकिशोर से उनकी बहू की हत्या का मुकदमा वापस लेने के बदले रुपया और जमीन की मांग कर रहे थे। बता दें कि रामकिशोर के बेटे चंदन कुमार की शादी 11 दिसंबर 2020 को परमानंद सिंह की बेटी जूही कुमारी से हुई थी। 2 नवंबर 2024 को जूही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद परमानंद सिंह ने सदर थाने में रामकिशोर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 5 लाख रुपए दहेज मांगने और न देने पर जूही को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में रामकिशोर को जेल हुई थी और वे कुछ महीने पहले ही जमानत पर रिहा हुए थे। परमानंद सिंह जो है हमारे लड़के का समधी है। उनकी लड़की 2 नवंबर को फांसी लगा के लटक गई थी। उस केस में हम लोग से 50 लाख रुपया और 2 कट्ठा जमीन मांग रहे थे। इनकार करने पर उन्होंने क्या किया है, हमारे लड़के को किसी को शूटर को पैसा दे करके गोलियों में मार दिया है। हमारा लड़का जो है दुनिया में नहीं रहा। आप लोगों को कैसे ये लग रहा है कि वो किया है? हाँ, हमारे उनका परमानंद सिंह का दोनों बेटा बार बार धमकी देता था। उनके पुतों कहती थी जब पहचाने नहीं हो, उनका पूरा परिवार जो है तंग कर रखा था। और 2 दिन परमानंद सिंह खुद आए थे। किसी से लेन देन का भी कोई मामला था कि सिर्फ वही मामला था? हाँ, एक्चुअली आत्मा कह रहा है जो वही मारे, क्यों धमकी भी दिया, मार भी दिए। एक परिवार को मारने के लिए बोले थे, एक परिवार को तो मार दिए। अब आगे नहीं कुछ करे, इसके लिए रिक्वेस्ट है हम लोग को सरकार सुरक्षा करे। आप लोग आवेदन भी दिए थाना में जो है? हाँ, केस भी किए हैं? थाना में केस किए हैं। उन्हीं लोगों पर किए हैं? उन्हीं लोगों पर किए हैं। क्योंकि दूसरा विषय को लग रहा है कि सिर्फ वही है? वही रोप लगा है कि वो लोग रुपया किसी गुंडा को भेज करके हमें लड़का को गोली मरवाए। दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामेश्वर चौधरी। तो शुरू से जब से दुर्घटना हुआ तब से तो हम ही लोग यहाँ रहिए रहे हैं। इनका देख रेख करते हैं। देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। उन लोग का जो व्यवहार था, ये पागल लड़की से शादी करके उसके बाद वो व्यापार किए हैं कि ये हम मरेगी और हम उनसे शहर का मामला है 1-8 करोड़ रुपया ले, आप जमीन ले। ये बात बार बार जब धमकी आता था तब हम भी यहाँ आया, चाहे फ़ोन से कहा जाता था कि ऐसा बात है, देखल ना जाओ। फ़ोन से धमकी दिया जाता है? हाँ, फ़ोन से भी धमकी देते थे। वो आत्महत्या कर ली थी? कैसे आत्महत्या कर ली है? उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा हुआ है, वो तो केस रनिंग में है। तो आप लोगों को क्या लगता है अभी? लगता है कि जो मारे हैं 5 दिन पहले तक धमकी हम लोगों को मिल रहा था। आज उसके 3 दिन के बाद में हत्या हो जाती है। हम लोग घर पर थे, रात में 12 बजे फ़ोन हुआ यहाँ से, जैसा ऐसा हुआ उस दिन से आके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आप अभी लोग चाहते हैं, क्या मांगे हाँ? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो दोषी है उसको सजा मिले। जांच सरकार जांच करे, जांच करके जो दोषी है उसको सजा दे, इसमें कहे तो, लेकिन परंतु नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामेश्वर ठाकुर है। आप कौन हुए उनके? उनके ससुर हुए।